morning, my dear student. Welcome to DSS online classes. Today we will start chapter 3, that is playing with numbers. This chapter is playing with numbers. Means number के साथ हमें क्या करना है? खेलना है. खेलना नहीं है. means कुछ numbers के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो गेम जैसी हैं. I will introduce you some points like factors, multiples, prime numbers and divisibility rules, perfect numbers. इसमें ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये चैप्टर तो देखो हमको एक तरह से मेरा जो है फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इस एक चैप्टर में आपको इतनी ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं जानने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको. लेंथी चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है. तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं. व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स, a factor of a number is an exact divisor of that number. A factor of a number is an exact divisor of that number. Means जो भी फैक्टर होता है, जिस नंबर का फैक्टर होता है उसका परफेक्ट डिवाइजर होता है, डिविज़र होता है. मीन्स आप क्या कर सकते हो, उस नंबर को, ये नंबर है, अगर इसका फैक्टर आपने लिया तो इसको क्या करेगा, फुली डिवाइड कर देगा. वो 12 नंबर लेते हैं, फैक्टर्स आप अगर 12 फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी फैक्टर आपको पता चलेंगे ना वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, फुली डिवाइड कर देंगे. मीन्स a factor of a number is an exact divisor of that number. Means उस नंबर को फुली सभी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. सभी के सभी जितने होंगे, ये मान लो जितने आए, अभी हम बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं. 1 2 3 आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा एंड 12 इटसेल्फ होगा. तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं इसके डिवीज़र हैं. मीन्स इसको क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, फुली डिवाइड कर देंगे. अभी तो हम देखो अब देखते हैं कैसे ये फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाता है. फैक्टर्स देखो, जितने भी नंबर्स, जिस नंबर का आपको फैक्टर फाइंड करना है उस नंबर को जितने भी नंबर्स फुली डिवाइड कर देंगे वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स होते हैं. ओके, तो देखो क्या है, आपका 12 लिया हमने, 12 लिया. अब 12 को सोचो कौन कौन से नंबर जो हैं इसको फुली डिवाइड करते हैं. वो सभी नंबर्स को काउंट करना है, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं. अगर किसी नंबर को छोड़ दिया आपने तो आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका. ऑल दी फैक्टर्स फाइंड करना है ना. फैक्टर्स भी देखो दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मली फैक्टर्स फाइंड करना है और एक आपको आगे चल के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है. तो अभी स्टार्टिंग में देखो फर्स्टली फैक्टर्स फाइंड करते हैं. मीन्स ऑल द फैक्टर्स करना है, जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे उसको डिवाइड करने वाले सारे के सारे हमें नोट करने हैं. और जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ओनली प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करेंगे. इस फैक्टर में से कुछ अलग हो जाएगा, जो कंपोजिट नंबर होंगे उसको सेपरेट कर देंगे और जो प्राइम नंबर्स होंगे वही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे. अभी देखो 12 को कौन सा नंबर डिवाइड कर, देखो 1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर. क्यों? क्योंकि 1 जो है सभी नंबर को डिवाइड करता है. तो मीन्स कह सकते हो 1 इज़ द फैक्टर्स ऑफ ऑल दी नंबर्स. 1 जो है सभी के सभी नंबर का फैक्टर होता है. तो 1 तो बिना सोचे समझे राइट कर दो. कभी भी नंबर्स का फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपका 1 तो सबका होता है, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है. नेक्स्ट अब सोचो 2 से डिवाइड होगा क्या 12? बिल्कुल होगा, 2 6 जा 12. नेक्स्ट नंबर 3 से सोचो, 3 4 जा 12. नेक्स्ट नंबर 4 से, 4 3 जा 12. 5 से हो रहा है क्या? नहीं. तो 5 इसका जो है फैक्टर नहीं है. 6 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 6 2 जा 7 8 9 10 एंड 11 से ये नहीं होगा, 12 से भी तो होगा. एंड क्या हो जाएगा, ये देखो जब भी आप फैक्टर्स फाइंड करते हो तो 1 से स्टार्ट होता है और उस नंबर पे जाके रुक जाता है. वो खुद भी ऑल द नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ. जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी खुद के भी फैक्टर होते हैं. प्राइम फैक्टर की बात नहीं कहते हैं, ध्यान देना. आप प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहे हैं, ओनली फैक्टर बोल रहे हैं. इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है फैक्टर और प्राइम फैक्टर. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
फैक्टर की। तो ऑल द नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद के खुद भी फैक्टर होते हैं। तो 12 से बड़ा कोई नंबर है क्या जो 12 को डिवाइड कर देगा? नहीं, 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को डिवाइड करते। तो 12 पे ये लास्ट हो गया। कुछ और नंबर ले लेते हैं, सोचिए 18 ले लेते हैं। तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा, फैक्टर्स ऑफ 18, 1 2 9 18, 3 6 18, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 3 18 एंड 7 नहीं, 8 नहीं, 9 एंड 18। ये देखो कैसे 9 से डायरेक्ट हमने 18 पे जंप कर दिया। जब 2 जा आ गया तो क्या होगा? 1 जा ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो 9 2 जा 18, तो अब क्या होगा? 18 1 जा 18, और कोई उससे मिनिमम वैल्यू टेबल तो पढ़ नहीं सकते। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इसको, 18 को। जितने इसके फैक्टर हैं सभी चेक कर लो, 18 को डिवाइड कर देंगे, फुली डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल। मल्टीपल देखो रिवर्स पॉइंट है एक तरह से फैक्टर्स का। इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी नंबर दिया जाएगा, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स टेबल ऑफ 3, समझ लो। कंफ्यूजन हो तो मल्टीपल को एक और नेम दो कहने के लिए लेना, मतलब हमेशा ये मत बोलना टेबल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स जितने भी नंबर्स 3 के टेबल में आ जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टर फाइंड करना होता है उसके सारे फैक्टर्स उसको डिवाइड करते हैं। और इसमें मल्टीपल में क्या होता है, जितने मल्टीपल आएंगे आंसर में जो आएंगे वो इससे डिवाइड होंगे, जितने के जितने। तो सोच सकते हो कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है। स्टार्ट करते हैं तो ये खुद भी होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 एंड सो मीन्स कह सकते हो नंबर ऑफ मल्टीपल्स of any number is infinite। कोई लिमिट है? आप 10 तक टेबल लर्न करते हो तो सोच रहे हो 10 तक ही होता है, ऐसा नहीं। आप इनफाइनाइट चल सकते हो। बहुत से नंबर ऐसे आएंगे जो 3 के टेबल में आएंगे, आप सारे के सारे नोट भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। एक बात और देखो, इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट जो है परफेक्ट नंबर है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स is equal to that number, then that number will be perfect number। मीन्स सम ऑफ ऑल द फैक्टर, मीन्स जिस किसी भी नंबर का अगर सारे फैक्टर फाइंड करते हो और उनका सम लेते हो मतलब ऐड कर लेते हो उनको, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को ऐड कर लेते हो। अगर वो नंबर के इक्वल ही आ गया, जिसका फैक्टर आप फाइंड किए हो उसके इक्वल ही आ गया, तो मीन्स क्या हुआ आपका, वो नंबर जो होगा परफेक्ट होगा। परफेक्ट नंबर उसको बोला जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सारे नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होते, ये ध्यान देना आप। यहाँ पे हम बात करेंगे 6 की, क्योंकि 4 नहीं है परफेक्ट नंबर। 6 की बात करो तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 3। उस नंबर को छोड़ देना है, ध्यान देना।
क्योंकि वो तो खुद ही सम के इक्वल हो जाएगा ना। अगर फैक्टर में लेते हो तो क्या हो जाएगा कि वो छोड़ देना है, क्योंकि वो तो अकेले ही उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, इसके अलावा किसी से डिवाइड तो होने वाला नहीं है 6, इसके अलावा किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है 6। और सभी को ऐड करो, 1 + 2 + 3, तो क्या होगा, ये टोटल 6 आएगा ना। देखो सम क्या आ गया आपका, 6 आ गया। सम जो है आपका 6 आ गया, तो मीन्स क्या हुआ आपका, 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। मतलब क्या हुआ, 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। मतलब आपका 6 जो है परफेक्ट नंबर है, 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। आगे भी नंबर्स को ट्राई करोगे तो बहुत से नंबर परफेक्ट नंबर मिलेंगे, बट सारे नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में देखो जितने फैक्टर, प्राइम नंबर्स अगर उसके फैक्टर फाइंड करते हो तो ओनली 2 फैक्टर्स मिलते हैं, उससे ज़्यादा आपको फैक्टर्स नहीं मिलना है। और उसमें भी क्या होता है कि 1 फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद ही होता है। प्राइम नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं, फर्स्ट तो वो खुद ही होता है, सेकंड जो है उसका 1 होता है, 1 एंड इटसेल्फ, उसको छोड़ के उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं 3 की बात करो। अगर फैक्टर्स आप 3 फाइंड करते हो तो 3 के फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर ऑफ 3 फाइंड करो तो क्या है, 1 के टेबल में आता है और किसके टेबल में? 2 के टेबल में नहीं, 3 एंड 3, 1 एंड 3, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, और किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो इसके जिस नंबर के भी ओनली 2 फैक्टर्स बन जाएं वो समझ जाओ अब क्या है, वो प्राइम नंबर है। जिस भी नंबर के ओनली आपके 2 फैक्टर्स बने वो समझ जाइए वो क्या है, प्राइम नंबर है। फैक्टर्स अगर उस तरह नहीं पहचान पा रहे हो ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो तुरंत फैक्टर फाइंड करो। फैक्टर फाइंड करते हो देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं आपके। अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो समझ जाइए वो क्या है, प्राइम नंबर है। और इसी का मोर देन 2 आ रहे हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं उनके, वो जो होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 2 फैक्टर्स आए तो प्राइम नंबर्स, 2 से ज़्यादा आए तो कंपोजिट नंबर। बट यहाँ पे थोड़ा एक शायद आपके मन में डाउट नहीं आ रहा होगा, लेकिन डाउट सोचो, अगर 1 ही फैक्टर आए तो क्या करें? 2 फैक्टर्स आया तो प्राइम, 3 फैक्टर्स आया तो 3 4 5 कुछ भी आया, ठीक है, मोर देन 2 आया तो आपका वो हो गया कंपोजिट। बट अगर 1 ही फैक्टर आ गया तो क्या हो गया? तो उसको कोई नेम नहीं दिया गया है। और ऐसा नंबर ओनली 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स 1 ही हैं, उसको छोड़कर 2 नहीं आता है, 3 नहीं है, उसमें वो अलग ही है, सेपरेट हो गया है। प्राइम और कंपोजिट दोनों से वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिन भी नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एंड नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं वो जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, हमने पहले एग्जांपल में 12 लिया था, 18 लिया था, देखें तो 4 और 6 उसके फैक्टर आए थे, तो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। अभी हम ले लेते हैं, आपका 4 ही ले लेते हैं, तो क्या है इसका फैक्टर कितना आएगा? चलिए फैक्टर ऑफ 4 फाइंड करते हैं। 1 तो सबका होता है, 2 एंड 3 नंबर्स आ गए ना, 3 नंबर्स आ गए मीन्स कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 6 1 2 3 एंड 6 4 नंबर्स आ गए ना फैक्टर में, 1 2 3 4 नंबर्स आ गए ना फैक्टर में, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बहुत से नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, बट प्राइम नंबर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड नहीं, वो भी एक तरह से अनलिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि अगर बहुत आगे बढ़ते जाए तो, लेकिन हमें मानना होता है 100 तक। अभी लेकर चलते हैं 100 तक। आपको हमने असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दिया है, आपको 100 तक सेपरेट कर लेना है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं।
तो कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बात करते हैं। अगर 1 करो तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है इसका 1 है ना। नेक्स्ट 2 लिए, नंबर है ये फैक्टर है, दिख नहीं रहा होगा आपको तो इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी आपका इसका पीडीएफ दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इससे रिलेटेड और से भी पॉइंट है जो क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट होगा तो कॉल कर कंटेक्ट कर लीजिएगा, आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 1 to 10 या 1 to 20 देख लेते हैं। नंबर्स को कुछ नंबर लेते हैं, उनके फैक्टर फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लेते हैं। 1 लीजिए तो 1 का फैक्टर मान ली 1, तो कितने हैं फैक्टर इसके 1। 2 लीजिए तो इसके फैक्टर 1 है 2, 1 के टेबल में 2 के टेबल, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं 2। 3 लीजिए तो 1 एंड 3, 2 फैक्टर्स। समझ रहे होंगे, इससे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो ये 3 जो है 1 एंड 3 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो कितने फैक्टर हैं इसके 1 एंड 2 है, 2 फैक्टर्स हैं, तो काउंट करके हमने लिख लिया। 5 करें तो 1 5 और कुछ नहीं आएगा, तो इसके भी 2 फैक्टर्स आए, सॉरी 4 हमने छोड़ दिया। 4 का क्या होगा 1 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में, तो इसके फैक्टर कितने होंगे 3। 6 लीजिए 1 2 3 एंड 6 होंगे, इसके फैक्टर कितने आ गए 4। अब यहाँ पे आ जाइए इस पॉइंट पे। अब अगर 1 फैक्टर हमने उसमें डिफिनेशन में बताया, 2 फैक्टर हो तो प्राइम, मोर देन 2 हो तो कंपोजिट। तो 1 की तो बात ही छोड़िए, 1 की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, 1 को तो अभी हमने बताया नहीं प्राइम होगा या फिर कंपोजिट। 2 फैक्टर्स आए तो मतलब ये क्या है प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर्स ये भी प्राइम नंबर। 3 फैक्टर्स आए तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर, हुआ ना। फिर 2 फैक्टर्स आए तो प्राइम नंबर, 4 फैक्टर्स आए तो कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया होगा। एंड एक पॉइंट और माइंड कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, 1 इज नीदर अ प्राइम nor a composite number। वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, इसको कोई नेम नहीं दिया गया है, ऐसे ही रहता है ये, ठीक है। तो ना 1 तो प्राइम नंबर में भी नहीं कंक्लूड किया जाता है और कंपोजिट नंबर में भी कंक्लूड। इसके हेल्प से भी आप प्राइम नंबर और वो क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 आप कर सकते हो, उसके पहले तो हम सेंड करेंगे, ये पॉइंट नोट करना। फिर जो है आप चैप्टर स्टार्ट, ये पहले सुन लीजिए आप, इसमें क्या करना है चैप्टर स्टार्ट करना है। फर्स्टली हमने 3 पॉइंट्स बताए हैं आपको, कौन कौन से फैक्टर्स, उसकी पूरी डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, फिर मल्टीपल्स, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और जिससे भी रिलेटेड वो पॉइंट होंगे वो हम आपको सेंड कर देंगे। उसके बाद से आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा, क्लियर। उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 पे जाएंगे, पहले नहीं स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखो एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं आपको। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर दोगे। किसी 1 नंबर का कर देते हैं हम, 1 का ए कर देते हैं, तो आंसर ऐसे नोट कर लिया करेंगे आपको, फैक्टर्स ऑफ 24, जो भी क्वेश्चन होगा फैक्टर्स ऑफ वो 1 के टेबल में सभी आते हैं, 2 के टेबल में भी आता है, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो सीधे दे सकते हैं, इवन नंबर है, वो हम आगे बताएंगे आपको कैसे डायरेक्टली आप पता कर लेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फिर 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 and 8 3 जा 12, 2 जा एंड 24, ये हो गया आंसर। ऐसे ये भी सी लिखना है,
सारे का हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए कर लेते हैं। फाइंड राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। देखो इसमें आपको बता दिया कितने मल्टीपल्स करने हैं, क्योंकि मल्टीपल्स कितने होते हैं ये तो जानते हो आप, अनलिमिटेड होते हैं किसी के भी मल्टीपल। तो अगर मान ली मल्टीपल्स आप किसी भी नंबर का पूछ दिया जाए तो आप कहाँ तक डाइट करो, इसलिए इसमें बाउंडेशन दिया हुआ है 5 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऐसे आंसर होगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ए हमने लिया है, ए में है हमारा 5, तो 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये तो खुद ही है। नेक्स्ट 10, 15, 20, 4 हो गए एंड 20। इस तरह आंसर करोगे आप। क्लियर?